हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 3 और जिसमें हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हमारा नया टॉपिक है आज का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो देखिएगा इसे, लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी। तो ये कह रहे हैं कि आई अगर कोई इंटरवल हो जो कि किसी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ के डोमेन में कंटेंट हो, तो एफ फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा ऑन आई इफ x2 greater than x1 implies that fx2 greater than equal to fx1 for all x1 x2 belongs to I। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब ये है, अगर किसी फंक्शन में हम x2 अगर x1 से ग्रेटर हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx2 fx1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू या तो इक्वल आए या ग्रेटर आए या इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। सेकंड देखिएगा इसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई if x2 greater than x1 implies that fx2 greater than fx1 for all x1, x2 belongs to I। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर x2 x1 से ग्रेटर हो, उसके लिए fx2 हमेशा fx1 से ग्रेटर हो, सभी x1 x2 जो क्या इंटरवल से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दोनों में कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन में हम x की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं और फंक्शन की वैल्यू या तो इंक्रीज़ हो जाए या एज इट इज़ रहे, तो उस कंडीशन में फंक्शन आपका सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। लेकिन x की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, वो इक्वल आए, इंक्रीज ही हो, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर x को इंक्रीज़ करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पर x को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल आए या इंक्रीज हो जाए, दोनों में से कुछ भी केस हो, तो वहाँ पर फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग कहलाएगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑन i if x2 greater than x1 implies that fx2 less than equal to fx1 for all x1 x2 belongs to I। and fourth, strictly decreasing on i if x2 greater than x1 implies that fx2 less than fx1 for all x1 x2 belongs to I। तो लास्ट टू पार्ट्स में ये कह रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन में हम x की वैल्यू को तो इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू या तो एज इट इज़ रहे या डिक्रीज़ हो जाए, तो उस केस में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ ही हो, इक्वल ना रहे, डिक्रीज़ ही हो वहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, अगर हम इसे अगर दो कंक्लूजन यहाँ पे निकालते हैं इन चारों स्टेटमेंट से, वो ये हैं, अगर किसी फंक्शन में x को इंक्रीज़ करने पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन x की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसके लिए फंक्शन वहाँ पर या तो डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं। पहले ग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो फंक्शन है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं बीच वाले पोर्शन पे जो वहाँ पर इसकी वैल्यू इक्वल भी आ रही है, तो इट मीन्स ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि x को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन की वैल्यू या तो इक्वल आए या इंक्रीज़ हो, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। तो ये ग्राफ में यही दिखाया जा रहा है। सेकंड ग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन की वैल्यू लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है, फंक्शन लगातार अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। थर्ड ग्राफ को अगर हम देखें, तो वहाँ पर x की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर आप देख सकते हैं फंक्शन जो है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डैट मीन्स वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बीच में किसी वैल्यू पर वो इक्वल सॉल्यूशन भी दे रहा है, तो इट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा। फिर फोर्थ ग्राफ में आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन लगातार डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो डैट मीन्स सिर्फ ये डिक्रीज़ ही हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन फिफ्थ ग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन कभी अपवर्ड मूव कर रहा है, कभी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इट मीन्स ये फंक्शन जो होगा वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको यही बताया जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहलाता है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहलाता है, या फंक्शन डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, और फंक्शन कब आपका किस इंटरवल पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको थोड़ा समझते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 7x+3 और हमें चेक करना है, बल्कि दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर पर, आर यहाँ पे रियल नंबर पर। तो कैसे हम दिखा सकते हैं इसको? तो देखिए, पहले हमने इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया, तो फंक्शन का सॉल्यूशन यहाँ पे आया 10, ठीक है। फिर हमने एक्स के प्लेस पे 2 को पुट किया, तो फंक्शन का सॉल्यूशन आ रहा है 70। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स वैल्यू को इंक्रीज़ किया, पहले हमने एक्स को 1 पुट किया था, देन हमने एक्स को 2 पुट किया, दैट मीन्स हमने एक्स वैल्यू को इंक्रीज़ किया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं जो एक्स की वैल्यू है वो भी वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स एक्स को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन ऑल रियल नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू -7x+3 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, इट मीन्स रियल नंबर। तो देखिए, इसको भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। फंक्शन गिवन है -7x+3, पहले हम एक्स के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, आता है -4, एक्स के प्लेस पर 2 पुट करते हैं, फंक्शन का सॉल्यूशन आता है -11। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर लेकिन फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। एक्स को इंक्रीज़ करने पर फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा, ये फंक्शन जो होगा वो रियल नंबर पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ तक तो हमने बात करी कि भी फंक्शन के इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मीनिंग है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मीनिंग है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन का यूज़ हमें यहाँ पर करना होगा। अब डिफ्रेंशिएशन के यूज़ से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो देखिएगा। तो लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस ऑन ए कोमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कोमा बी। अगर एफ कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ओपन इंटरवल ए कोमा बी के लिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो फर्स्ट केस में बता रहे हैं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन a कोमा बी इफ f डज x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कोमा बी। तो यहाँ पर ये बताया गया है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी गिवन इंटरवल पर हमेशा पॉजिटिव आता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी गिवन इंटरवल के लिए हमेशा पॉजिटिव सॉल्यूशन देता है, तो इट मीन्स वो फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन से ये फाइंड आउट करना है कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो आपको करना ही होगा कि जो फंक्शन आपको गिवन है आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिएगा, फिर उस डेरिवेटिव में जो इंटरवल गिवन है उसमें से आप वैल्यू पुट कीजिएगा। अगर उसका सॉल्यूशन पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स वो डेरिवेटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन देता है, तो वो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरीके से f is strictly decreasing in a comma b if f does x less than 0 for all x belongs to a comma b। अगर फंक्शन ऐसा हो कि वो गिवन इंटरवल के लिए उस फंक्शन के डेरिवेटिव का सॉल्यूशन नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। गिवन इंटरवल के लिए किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का सॉल्यूशन ऑलवेज नेगेटिव हो, तो इट मीन्स वो फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। गिवन इंटरवल के लिए डेरिवेटिव का सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन डेरिवेटिव का सॉल्यूशन ऑलवेज नेगेटिव है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इफ़ इट इज़ नाइदर एफ इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ए कोमा बी इफ एफ डस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डस एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। अगर कंडीशन ये आती है कि जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन इंटरवल पर पॉजिटिव सॉल्यूशन भी देता है, गिवन इंटरवल पर वो नेगेटिव सॉल्यूशन भी देता है, तो इट मीन्स वो जो फंक्शन होगा वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल के लिए उसके डेरिवेटिव का सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन जो होगा वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसमें f is a constant function in a comma b if f does x equal to 0 for all x belongs to a comma b। अगर ऐसी कंडीशन है कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो गिवन इंटरवल के लिए ऑलवेज 0 है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी गिवन इंटरवल के लिए ऑलवेज 0 है, तो डेट मीन्स वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से बताया कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और कब फंक्शन आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। एग्जाम्पल ये है, शो डैट द फंक्शन इफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x फॉर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, हमें प्रूव करना होगा एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए इसका क्या तरीका होगा। जैसे हमने आपको बताया कि डेरिवेटिव से फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसका तरीका ये होगा कि जो फंक्शन वहाँ पे गिवन है तो आप उसका डेरिवेटिव कीजिएगा, और डेरिवेटिव में फिर जो इंटरवल आपको गिवन है वो आप पुट करके देखिएगा। अगर उसका सोल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, अब चाहो तो इसमें डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि इंटरवल यहाँ पे रियल नंबर्स का है तो कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करके इसमें चेक कर सकते हो। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा इस तरीके से चेंज किया है, जैसे कि 3x² माइनस 6x में हमने करा ये है कि हमने यहाँ पे 3 को ऐड कर दिया और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें 3x² माइनस 6x में हमने 3 को प्लस कर दिया, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 4 तो वहाँ पर एज इट इज़ है। होगा क्या कि फर्स्ट 3 टर्म में से हम 3 को कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, और ये -3 प्लस 4 को सोल्व करते हैं तो प्लस के 1 आ जाता है। तो ये बन जाता है हमारा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो कंडीशन आपकी ये बनकर आ जाती है। इट मीन जो एफ डैश एक्स है वो इक्वल आ जाता है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इससे ये पता चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स आपका, क्योंकि 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें आप दोनों टर्म को अगर ध्यान से चेक करें, ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। 3 तो इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, और प्लस 1 ये भी पॉजिटिव है। और जब भी हम दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो सोल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। आप चाहे उसमें एक्स के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर पुट करने पर एफ डैश एक्स का सोल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स के प्लेस पे कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे और एफ डैश एक्स हमेशा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आएगा, डेट मीन्स पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ये फंक्शन जो होगा सभी रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें हम, तो पहले फंक्शन गिवन है कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब जो इंटरवल गिवन था फर्स्ट 0 से पाई, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप 0 से पाई की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर माइनस साइन एक्स में, तो वो ऑलवेज वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि 0 से पाई डेट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन इसके आगे जो माइनस का साइन है इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए अगर आप एक्स के प्लेस पे 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक्स का सॉल्यूशन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे जो माइनस का साइन वहाँ पे यूज़ किया गया है उसकी वजह से उसका सॉल्यूशन ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है, अगर हम एक्स वैल्यू 0 से पाई के बीच में पुट करते हैं तो डेट्स वाई एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0, पाई। ठीक है, अब सेकेंड इंटरवल को चेक करते हैं। अब पाई से 2 पाई के बीच में हम किसी वैल्यू को लेते हैं और वो पुट करके देखते हैं एफ डैश एक्स में, और फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो पाई से 2 पाई का मतलब इसमें ये हो गया आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स में, तो आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का सोल्यूशन हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, दैट मीन्स पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू पुट करने पर साइन एक्स हमेशा नेगेटिव सोल्यूशन देगा। लेकिन इसके आगे जो माइनस का साइन है इसकी वजह से इसका जो टोटल सोल्यूशन है, यानी माइनस साइन एक्स का जो सोल्यूशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इट मीन्स एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई। ठीक है, इसके बाद अब हमें तीसरे इंटरवल पर चेक करना था, जो कि तीसरा इंटरवल है हमारा इसमें पाई 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब देखिएगा यहाँ पे बताया गया इसमें कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आता है अगर हम 0 से पाई इंटरवल लेके चलते हैं, और एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है हम पाई से 2 पाई लेके चलते हैं। अब हम दोनों इंटरवल को मिला दें, 0 से पाई और पाई से 2 पाई दोनों को मिला देते हैं, तो दैट मीन्स वो बन जाता है इंटरवल 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई में हो क्या रहा है कि एफ डैश एक्स का सोल्यूशन वहाँ पे लेस देन 0 भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। 0 से 2 पाई इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स का सोल्यूशन आपका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। यानी एक ही इंटरवल में डेरिवेटिव का सोल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 दोनों आ रहा है। तो इट मीन्स फंक्शन जो होगा ये
नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा 0 से 2 पाई इंटरवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल पे मूव करते हैं। तो फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकेंड पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको बता दें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से वो यही आते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि आप इंटरवल्स पता कीजिएगा जिस इंटरवल पे जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। तो क्या कर सकते हैं इसमें देखिएगा। तो इंटरवल्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को ऑब्टेन करना होता है फंक्शन के। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की या एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 है। तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट को पता करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x क्यूब का डिफरेंशिएशन -6x स्क्वायर -9x स्क्वायर का -18x -12, इन तीनों में से -6 को हम कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद देखिएगा -6 कॉमन लेने के बाद ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हम फैक्टराइज करते हैं और इसके फैक्टर्स करके आ जाते हैं -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमें करना क्या था, फंक्शन गिवन था उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी तो हमने उसको फैक्टराइज किया। -6 वहाँ पर एज इट इज चलता रहना चाहिए। ठीक है, f' आपका इस तरीके से सॉल्व होकर आएगा। अब हम करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए हम f' को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब f' को इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा, डेट मीन्स -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जिससे x के 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे ऑब्टेन होंगे, एक तो x इक्वल टू -k2 और एक x इक्वल टू -1। तो ये -1 और -2 जो होंगे इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट होंगे, क्योंकि इन वैल्यूज़ पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स हम इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल बनाने का तरीका ये होता है, क्योंकि जो x है वो एक रियल नंबर है और रियल नंबर आपको पता है कि वो -∞ से +∞ के बीच में लाई करते हैं। इन इंटरवल्स के बीच में हम -k2 -k1 पुट कर देते हैं। ठीक है, -∞ से +∞ के बीच में हम -k2 -k1 पुट कर देते हैं। अब इनके बीच में -2 -1 पुट करने पर आप देखेंगे 3 इंटरवल्स बनकर आएंगे। वो किस तरीके से 3 इंटरवल्स बनेंगे, अगर हम फर्स्ट 2 को लेकर चलते हैं तो फर्स्ट इंटरवल बनकर आ जाता है। ठीक है, अगर आप इन 2 को लेकर चलते हैं तो ये आपका सेकंड इंटरवल बन जाता है। अगर आप लास्ट 2 को लेकर चलते हैं तो आपका 3 इंटरवल्स बनकर आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उससे हमेशा 1 मोर ही जो लेकर इंटरवल्स बनते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 2 थे तो इसलिए इंटरवल्स बनेंगे 3। तो पहले हमने फर्स्ट 2 को लिया तो -∞ से -2 ये हमारा फर्स्ट इंटरवल बना, फिर -2 से -1 लिया तो सेकंड इंटरवल बना, और -1 से +∞ को लेकर हमारा थर्ड इंटरवल बना। अब इन तीनों इंटरवल्स में हमें चेक करना होगा 1 बाय 1 करके कि इन पर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो क्या करते हैं हम, करते ये है कि इन तीनों इंटरवल्स को हम x के एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में पहले कॉलम में हम x को लिखते हैं, x मीन्स इंटरवल्स को पुट करते हैं। सेकंड कॉलम में हम f' का साइन चेक करते हैं कि इन वैल्यूज़ को इंटरवल के बीच में से वैल्यूज़ को पुट करने पर f' का सोल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसको पता करने के लिए हम सेकंड कॉलम को बना देते हैं। और थर्ड कॉलम में हम उसके नेचर को लिखते हैं कि भाई उससे हमें क्या डिसाइड होता है कि इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो वो हम नेचर में थर्ड कॉलम के अंदर लिखते हैं। अब देखिएगा फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट इंटरवल जो -∞ से -2 है। अब -∞ से -2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा और f' में पुट करके देखिएगा। तो -∞ से -2 के बीच में हम -3 ले सकते हैं। अगर आप -3 पुट करते हैं यहाँ पर f' में तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा वो देखिएगा। भाई -6 तो बार यहाँ पर है ही, -3 आपने पुट किया, -3 + 2 तो कितना आएगा -k1। ठीक है, और -3 + 1 कितना आएगा -k2। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज़ को मत चेक कीजिएगा वैल्यूज़ क्या है, लेकिन अगर आप इनके साइन को चेक करेंगे तो ये जो इनका साइन है माइनस माइनस और माइनस 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 के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है वो नेगेटिव आता है। डैट मीन्स -∞ से -2 के बीच में वैल्यू पुट करने पर f' जो आ रहा है वो नेगेटिव सोल्यूशन दे रहा है, और जब वो नेगेटिव सोल्यूशन दे रहा है तो डैट मीन्स वो फंक्शन जो होगा इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो पहले इंटरवल में तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब सेकंड इंटरवल को देखिएगा, -2 से -1 इसके बीच में वैल्यू लेते हैं -3/2। अब -3/2 जब पुट करते हैं इसमें हम, तब देखते हैं f' का सोल्यूशन क्या होगा। तो जब इसमें पुट किया जाता है -3/2 तो पहला तो नेगेटिव वहाँ पर है ही,
ठीक है। दूसरे में वैल्यू पुट करते हैं -3/2 + 2, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। तीसरे में वैल्यू पुट करते हैं -3/2 + 1, तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस। अब माइनस प्लस माइनस के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स -2 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसका सोल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है, डैट मीन्स वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा -2 से -1 के इंटरवल के बीच में। ठीक है। अब तीसरे इंटरवल को चेक करते हैं, तो तीसरा इंटरवल है हमारा -1 से +∞। अब इसमें से अगर वैल्यू पुट करते हैं -1 से ग्रेटर, 0 ही पुट कर लेते हैं क्योंकि -1 से ग्रेटर तो 0 ले सकते हैं हम। तो 0 पुट करेंगे अगर हम f' में, तो पहला तो नेगेटिव है -6। अब x+2 में 0 पुट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। x+1 में 0 पुट करते हैं, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो माइनस प्लस प्लस तो कितना आएगा, वो माइनस आएगा। और जब वो माइनस आएगा तो डैट मीन्स -1 से +∞ के लिए फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से हम इंटरवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उन इंटरवल्स पर चेक कर सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो करना ये होगा कि जो फंक्शन दिया जाएगा उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन को पहले पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्टली 0 मत पुट करना, पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर उसमें फैक्टराइजेशन हो सकता है तो उसको फैक्टराइज कीजिएगा। फिर लास्ट स्टेप में जब वो फैक्टराइज हो जाता है देन उसको इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा। ठीक है। और उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यूज़ हैं जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, वो फाइंड आउट कीजिएगा। उनको -∞ से +∞ के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा और उससे इंटरवल्स ऑब्टेन कीजिएगा। ठीक है। और बारी बारी से एक टेबल बनाकर उन इंटरवल्स के बीच की वैल्यू को पुट कीजिएगा f' में। ये ध्यान रखिए लास्ट वाले f' में पुट करना होगा, जो आप बिल्कुल फैक्टराइज करके ऑब्टेन होगा उसमें f' में वैल्यू पुट करनी होगी आपको। अगर f' का सॉल्यूशन पॉजिटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना था। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन एग्जाम्पल के बेसिस पर, तो आप उनको करके देखिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।